हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 10th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस रिएजेंट की ब्यूटीफुल सीरीज में आज हम अपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का एंड कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की ऊपर बातें करेंगे। है तो रिडक्शन बेस्ड ही रिएजेंट का पहला हमने चरण खत्म कर लिया, अब दूसरे चरण पर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज का लेक्चर है जो भाइयों हम डिस्कस कर रहे थे H2 डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की, है ना भाइयों। देखो रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट तीन तरह के होते थे, हाइड्रोजन डोनर बेस्ड, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड और ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड। तो हाइड्रोजन डोनर बेस्ड दो तरीके के हमने किए थे, जिसमें H2 मॉलिक्यूलर डोनर बेस्ड और हाइड्राइड डोनर बेस्ड। तो हाइड्राइड डोनर बेस्ड फिनिश कर चुके थे। H2 मॉलिक्यूलर डोनर बेस्ड रिएजेंट में हम बात कर रहे थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन दो तरीके की पड़ी थी, क्योंकि H2 डोनर बेस्ड में भाइयों यहाँ पे ध्यान देना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हम H2 डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट में H2 ओवर मेटल की बात कर रहे थे। किसकी? दो तरीके से हम हाइड्राइड को डोनेट मतलब H2 मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकते थे, एक H2 इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल या मेटल ऑक्साइड मेटल की प्रेजेंस में, और दूसरा किसकी? डाइइमिड सिस्टम के अंदर, डाइइमिड सिस्टम के अकॉर्डिंग। और H2 प्लस मेटल के फॉर्म में हम दो तरीके से मेटल को रखते थे, क्योंकि मेटल दो तरीके से मिल सकते थे, एक पाउडर फॉर्म की मेटल पाउडर्ड फॉर्म में, और एक किसके फॉर्म में भाइयों? एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, मेटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो भाइयों पाउडर्ड फॉर्म को ही हमने बोला था। देखिए पाउडर्ड फॉर्म में मेटल रखते थे, तो मेटल और सबस्ट्रेट दोनों का जो फेज था वो दोनों डिफरेंट होने की वजह से हम हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को डील कर रहे थे, और जो पिछले लेक्चर में फिनिश कर दिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स, क्या चीज भाइयों? कॉम्प्लेक्स मेटल। कॉम्प्लेक्स मेटल जो ऑलरेडी किसी लीगेंड से बॉन्डेड होता है, जिसकी वजह से मेटल और जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो दोनों एक ही फेज में होते हैं। इसी को हम बोल रहे हैं भाइयों होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। होमोजीनियस मतलब मेटल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही एक फेज में होते थे, और यहाँ पे मेटल और कॉम्प्लेक्स दोनों डिफरेंट फेज में होते थे वो सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो आज हम खत्म करेंगे होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और साथ में हम H2 मेटल डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट को रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर देन हम कल से इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चा करने लग जाएंगे। तो भाइयों हाइड्रोजन डोनर बेस्ड फिनिश हो गए, अब कल से इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड की रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चा चालू हो जाएगी। तो चालू करते हैं लेक्चर को, और एक एक करके इसकी सारी ABCD, सारी अल्फा बीटा गामा सब यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, टेंशन ना लें। और वीडियो को चालू करने से पहले, लेक्चर को चालू करने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो भी इस वीडियो को वॉच करें, रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कर दें, और लाइक करनी है और कमेंट करके बतानी नीड क्या है, और लेक्चर कैसा लगा वो भी बताना है, ठीक है भाइयों। और क्या इसमें चेंजमेंट आ सकती है और क्या थोड़ी वेराइटीज आ सकती है, आपको कंसेप्ट थोड़े और चाहिए, डेप्थ में चाहिए, ये नेट लेवल का बताऊंगा आपको, सब बताएंगे कि जैम में कितना पढ़ना है, नेट में कितना पढ़ना है, सब बता दूंगा यहाँ पर। तो चालू करते हैं और बताइए, देखना चालू करते हैं। तो भाइयों आज हम होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं। होमोजीनियस जिसमें क्या होता है, नाम से पता है होमोजीनियस, जिसमें मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, जिसमें हम वी यूज मेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल। और कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल दो तरीके कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल की यूज करेंगे, पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल क्या होता है? जो मेटल ऑलरेडी किसी लीगेंड से कनेक्टेड होता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो आपके जो बोथ कैटलिस्ट होंगे, बोथ कैटलिस्ट कौन कौन से? मेटल और आपके सबस्ट्रेट, मेटल और आपके सबस्ट्रेट सेम फेज में होंगे। जनरली किस फेज में पाए जाते हैं भाइयों? लिक्विड फेज में, जनरली लिक्विड फेज में। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है भाइयों। तो चालू करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल, और इसमें हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल। और कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल दो तरीके कॉम्प्लेक्स का यूज करेंगे यहाँ पर, एक है आपके रोहोडियम मेटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो है आपका इरिडियम मेटल कॉम्प्लेक्सिस। तो रोहोडियम मेटल कॉम्प्लेक्सिस और इरिडियम मेटल कॉम्प्लेक्सिस में जैम वालों को भाइयों कवर करना है सिर्फ रोहोडियम मेटल कॉम्प्लेक्सिस, और नेट और गेट वालों को भाइयों ये भी कवर करना है, साथ में इरिडियम मेटल कॉम्प्लेक्सिस भी इनको कवर करनी पड़ेगी। तो दोनों का काम एक जैसा ही है, दोनों को खत्म कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने वाली बात। तो आ जाते हैं, देखिए रोहोडियम मेटल कॉम्प्लेक्सिस आपको रिएजेंट इस तरीके से मिलेगा। क्या? रोहोडियम ये आपके क्या है? फोस्फीनियम का होल ट्राइस क्लोराइड,
और इसी को एक फेमस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या? विल्किंसन कैटलिस्ट। तो यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट को आपको डील करना है जैम वालों भाई हो। इसमें हम रोहोडियम मेटल कॉम्प्लेक्सेस में विल्किंसन कैटलिस्ट की चर्चा करेंगे जो कि जैम के लिए इंपॉर्टेंट्स है। नेट और गेट वालों के लिए इरिडियम मेटल कॉम्प्लेक्सेस की चर्चा करेंगे। इरिडियम मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इरिडियम होता है, COD होता है, पिरिडीन होता है, PCY को होल थ्राइस और ओवर PF4। ये पता चलेगा COD क्या होता है। इसी को एक हम, यही जो प्रॉपर रिएजेंट है उसका नाम है भाइयों कैविटरी कैटलिस्ट। क्या भाइयों? कैविटरी कैटलिस्ट। तो भाइयों नेट वालों को कैविटरी कैटलिस्ट को खत्म करना है और जैम वालों भाइयों नॉलेज चाहिए तो ये भी कवर कर लेना क्या जा रहा है। दोनों का काम एक ही है, ठीक है। यहाँ पे COD होता है आपका 1,5 साइक्लोओक्टाडाइन, ठीक है, और PY होता है आपका पिरिडीन और CY होता है साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। तो टेंशन नहीं लेने वाली। और इसी को हम बोलते हैं कैविटरी कैटलिस्ट और या फिर विल्किंसन कैटलिस्ट। दोनों को कवर करते हैं इस लेक्चर में, पूरा इन डेप्थ कवरेज मिल जाएगा। और इसी बात पे लाइक तो ठोकी दो। चले तो भाइयों अब इसकी मेन फीचर की बात कर ली जाए, जैसे देखना भाइयों H2 ओवर रोहोडियम मेटल कॉम्प्लेक्सेस ले लिए मैंने। तो यहाँ जो H2 है ये इस मेटल कॉम्प्लेक्स मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता है। H2 यहाँ मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता था, यस या नो। और हेट्रोलिटिक हाइड्रोजनेशन में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पहले मेटल क्या कर देता है? H2 को एड्जॉर्ब करता था। तो वहाँ एड्जॉर्प्शन होती थी मेटल का और यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेशन होती है मेटल की। और यहाँ मेन फीचर क्या है? आपको यहाँ सिन एडिशन करवाना है, जैसा कि हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हेट्रोजीनियस में करवाया था। नो हाइड्रोजिनोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम हाइड्रोजिनोलाइसिस भी साइड बाय साइड करवा सकते थे। अल्कीन में हाइड्रोजिनोलाइसिस भी हो जाती थी, अल्कीन का भी रिडक्शन होता था और कीटोन भी, मतलब OBN ग्रुप हाइड्रोजिनोलाइसिस भी हो जाती थी। बल्कि यहाँ पर हाइड्रोजिनोलाइसिस नहीं करवाएंगे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कीन मिल जाएगा, जिसमें जो आपकी अल्कीन जो बनने वाली होगी वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, मतलब मोर सिलेक्टिव फॉर लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है। और चौथी बात क्या है? हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं आपके पास, जैसे हाईली लोन पेयर डायरेक्टेड बोल सकते हैं हम, हाईली लोन पेयर डायरेक्टेड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंशन ना ले, सब बताएंगे, पहले ध्यान देना। लोन पेयर डायरेक्टेड, अगर लोन पेयर बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन अटैक मारना ज़्यादा पसंद करेगा, अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन अटैक होगा, हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव। और एक और इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको मेरे को दिखानी है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अगर मिल जाते हैं और नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन बिल्कुल नहीं करवाना। सभी ग्रुप का रिडक्शन हो सकता है पर नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट है, जल्दी से नोट कर ले, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, जो आपकी इच्छा करे जल्दी से कर लें। और इसी जोश के साथ, यही जुनून के साथ और अपने क्वेश्चन करते हैं। और आपको भी चाहिए क्या यही जोश और जुनून? तो भाइयों आपके लिए एक मोटिवेशनल क्योट लेकर आया हूँ, जल्दी से देख ले। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। ध्यान रखना, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। तो इस चीज़ को नोट कर ले, फिर चालू करते हैं अपने आप को। तो चालू करते हैं भाइयों अपने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो डील कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाइयों। तो चलिए चालू करते हैं अपने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो आपके पास इतना ध्यान रखना, ये जो मेन फीचर बताए हैं उस चीज़ का थोड़ा आपको चर्चा रखनी पड़ेगी। तो यहाँ दोनों जगह मिथाइल ग्रुप ले रखे हैं और आपसे बोल दिया क्या भाइयों? विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया भाइयों? विल्किंसन कैटलिस्ट। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, विल्किंसन कैटलिस्ट है और ये अल्कीन को पार्शियल रिडक्शन करेगा, ठीक है, अल्कीन का पार्शियल रिडक्शन करेगा, इतना ध्यान रखना। और भाइयों अल्कीन का पार्शियल रिडक्शन करेगा, अल्कीन को अल्केन बनाएगा। पर भाइयों यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है, यस या नो? H2 मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा और वो भी सिन एडिशन होगा। क्या होगा भाइयों? सिन एडिशन। मतलब अगर आप बिलो द प्लेन करवा रहे हो तो दोनों बिलो द प्लेन जाएंगे, अबव द प्लेन तो करवा रहे हो तो अबव द, तो यहाँ मैं बिलो द प्लेन करवा रहा हूँ तो ये आपके मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे अबव द प्लेन, ठीक है भाइयों। यहाँ पे अगर बिलो द प्लेन अटैक करोगे तो मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन आ जाएंगे, अगर अबव द प्लेन अटैक करवाओगे तो आपके मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन आ सकते हैं। मतलब आपका आंसर ये भी एक हो सकता है भाइयों, इसमें आपका मिथाइल ग्रुप अब बिलो द प्लेन भी आ सकता है। और मतलब हाइड्रोजन
अबव द प्लेन। तो ये कुछ सीन एडिशन दिखाने की रिप्रेजेंटेशन है। ये पिछली लेक्चर में भी हमने बात कर ली थी, स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट और स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मैंने बात करी थी, जो इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का सेकंड लेक्चर था। ठीक है, तो ये आज कैटालिटिक हाइड्रोजन का 5th लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जिस पे हमें ध्यान देना है, आपको अल्कीन है और इसमें दे रखा है डबल बॉन्ड OBN ग्रुप दे रखा है। क्या दे रखा है? OBN ग्रुप। और ये दो मॉलिक्यूल है, ये CBZ मॉलिक्यूल। क्या भाई हो, पिछले लेक्चर में हमने दिखाया था। और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है किसका? NH2 मॉलिक्यूल का। पर भाइयों अगर आपसे यहाँ विल्किंसन कैटलिस्ट दे दिया, विल्किंसन कैटलिस्ट, तो यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट दे दिया तो आपको अल्कीन को ही रिड्यूस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजिनोलिसिस भी हो सकती थी, जब होती थी जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजीनियस में करते थे, तो वहाँ पे इसका हाइड्रोजिनोलाइसिस भी हो जाता है। पर यहाँ पे नो हाइड्रोजिनोलाइसिस, इतना याद रखना, अभी मैंने आपको बताया था नो हाइड्रोजिनोलाइसिस, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसमें H2PD4 को ले लूँ, H2PD4 को ले लूँ या लीड लायर कैटलिस्ट ले लूँ, तो ये क्या कर देता है? OBN को हटाता है, H ग्रुप को रिड्यूस करता है, अल्कीन को रिड्यूस कर देगा और आपको एसिड दे देगा। और जबकि यहाँ पर ये आपके इस मॉलिक्यूल को कुछ नहीं करेगा और आपका ये मॉलिक्यूल एज इट इज रह जाएगा और आपका OBN का ग्रुप, मतलब आपके हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कर लो, इतना याद रखना, नो हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी रिगार्डिंग। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा, टेंशन ना ले, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपके पास, ये अल्कीन दे दी आपको और एक अल्कीन दे दी। सारे पॉइंट्स को हम कवर कर लेंगे मेन फीचर्स में जो बताए थे। अगर आपसे बोल दिया कैप्ट्री कैटालिस्ट या विल्किंसन कैटालिस्ट, तो आपको काम क्या करना है? अल्कीन को रिड्यूस करना है। अल्कीन का सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, वो भी लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का, लेस सब्स्टिट्यूटेड, मोर सिलेक्टिव होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन के लिए। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कौन से दोनों अल्कीन है और दोनों जगह हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा मोर लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है। तो आप देख सकते हैं ये अल्कीन अल्फा 3 कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अल्फा कार्बन है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और ये वाली अल्कीन सिर्फ इसके पास ये अल्फा और ये अल्फा, तो आप देख सकते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड, 2 अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा कार्बन, तो ये 3 अल्फा कार्बन रख रही है और ये 2 अल्फा कार्बन रख रहा है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अल्कीन इसका रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा, तो जल्दी करवा दो। देन आपके पास जो कंडीशन है हाइड्रोजन का एडिशन करवा दो और ये अल्कीन एज इट इज रहेगी और आपका ये ग्रुप बन जाएगा, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल ऐड हो गई। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग। जैसे आपके पास नाइट्रो ग्रुप दे दिए और आपसे बोल दिया भाइयों विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दिया। क्या भाइयों? विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दिया, तो आपको याद रखना है यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का नो रिडक्शन और नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा, अल्कीन का रिडक्शन हो जाएगा। देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी वो नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। जैसे भाइयों अब थोड़ा स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात कर ली जाए, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की बात कर ली जाए, तो ये आपके पास ये ग्रुप दे रखे हैं और यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन ले रखे हैं दैट इज अबव द प्लेन, और यहाँ पे हाइड्रोजन कहते हैं अबव द प्लेन। और यहाँ पर मैंने लोन पे डायरेक्टेड ग्रुप ले लिया और लोन पे डायरेक्टेड ग्रुप जो है आपका बिलो द प्लेन है OH ग्रुप, और आपसे बोल दिया क्या भाइयों, और यहाँ अल्कीन ले ली CH3 और आपसे बोल दिया भाइयों क्या विल्किंसन कैटलिस्ट। तो आपके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप अपनी अपनी चलाएंगे, ये भी और ये भी। तो हाइड्रोजन कहेगा भाई बिलो द प्लेन अटैक करवाओ, पर लोन पे डायरेक्ट ग्रुप कहेगा तो बिलो अबव द प्लेन, हाइड्रोजन कहेगा अबव द प्लेन करवाओ और लोन पे डायरेक्ट ग्रुप करेगा बिलो द प्लेन अटैक करवाओ। तो जिसका पलड़ा भारी होगा, जिसके अंदर ज़्यादा दम उसकी सरका, तो लोन पे डायरेक्टेड ग्रुप की भारीपन इस पे डोमिनेट कर जाता है। लोन अटैक किस साइड होगा? बिलो द अटैक होगा, बिलो अटैक होगा, और बिलो द प्लेन अटैक होगा, H2 मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन आएंगे तो ये मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन चले जाएंगे। बस करवा दो, बस इतना फर्क पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अबव द प्लेन चल जाएंगे, ये भी अबव द प्लेन चला जाएगा और आपका यहाँ पर ये OH इधर और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इधर, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन कर ले क्या इसी रिगार्डिंग, जैसे आपके पास हैं, इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है, NO2। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जल्दी से देख लो, फिर अपने लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, सारा कवर
कवर तो हो ही गया यहाँ पर। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देनी है, जो आपको खुद देना पड़ेगा। टेंशन ना ले, टेस्ट सीरीज़ की भी सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, जैम नेट के सारे कवरेज यहाँ पे करेंगे ये, ठीक है। और आपसे बोल दिया यहाँ CS3 ग्रुप है, दैट इज़ CS3 ग्रुप, ठीक है। और ठीक है, ये है कंडीशन दे रखी है, और आपसे बोल दिया भाई विल्किंसन कैटलिस्ट। तो आप बोलोगे कि इसकी बात सुने, दैट इज़ लोन पेयर डायरेक्टेड ग्रुप और दैट इज़ मिथाइल ग्रुप। तो ये बोलेगा अबव द प्लेन, ये कहेगा बिलो द प्लेन अटैक। तो बिलो द प्लेन अटैक करवाना पड़ेगा, यहाँ पे बिलो द प्लेन करवाओगे तो ये मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन चल जाएंगे, बस इतना फर्क आएगा। दैट इज़ OBN ग्रुप, और यहाँ पे OH ये CS3 ग्रुप है, दैट इज़ CS3, ठीक है। और ये आ जाएगा अबव द प्लेन और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो दैट इज़ द आंसर। और यहाँ पर हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से भाइयों हम इंट्रो पढ़ेंगे। जैसे हमने ये ख़त्म करा है बिल्कुल क्लासिफिकेशन के थ्रू कर रहे हैं, लेक्चर लंबा पड़ेगा अगले वाला भी, पर भाइयों काम अच्छा मिलेगा, कंटेंट अच्छा मिलेगा, टेंशन ना ले। और डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन की बात करेंगे लेक्चर 11 में, टेंशन ना ले। और समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा दिख रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है भाइयों।